हाँ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो अब आ गया है चिल्ड्रन डे, और चिल्ड्रन डे आ गया तो इनको सेलिब्रेशन करने का या एक कंटेंट मिल गया कि जो अपने व्लॉग में दिखा सकते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा डे है आज की डेट में जो लोग ये नहीं मनाते हों? सारे बर्थडे मनाएंगे, एनिवर्सरी मनाएंगे, और फिर उसके बाद में ब्रदर डे आ जाए, सिस्टर डे आ जाए, डॉटर डे आ जाए, फादर्स डे आ जाए। कोई भी ऐसा डे नहीं है जो ये लोग नहीं मनाते हो। जबकि दूसरी बात ये है कि ना तो आज की डेट में आपने देखे होंगे सारे व्लॉग्स और किस तरह की करते हैं। ना अच्छे ये बेटा है तो बेटे बेटे के लिए कहो, ना अच्छा भाई है, ना अच्छी बहन है, सिस्टर है। तो कुल मिला के ये है, जब इनके खुद के रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं और उनकी सबकी धज्जियाँ उड़ाए रखते हैं कंटेंट के नाम पर, किसी को भी बैश करने से छोड़ते नहीं है, चाहे वो छोटी सी लड़की पिज़्ज़ा क्यों ना हो। दुपट्टे के ऊपर किस तरह से इसने बैश किया था अपनी मदर को, वो सबके सामने है। तो ये मदर डे बनाने के लायक है। अपने फादर को पैसे देती है अपने हाथ से कि ये रख लो आप। क्या ये व्लॉग में दिखाने वाली चीज़ है? मतलब फादर जिन्होंने इनको पूरी ज़िंदगी पाल दिया, बड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद में उनको ये दिखाने की ज़रूरत है कि भी देखो इनको पैसे हम देते हैं। ये तो अंडरस्टूड है यार कि जितने भी जो पेरेंट्स होते हैं जो कि ओल्ड एज हो जाते हैं, वो बच्चों के उस पर ही जीते हैं और बच्चे ही जो उनका जो सब कुछ काम करते हैं। भाभी को बैश करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ती है। रही बात सिस्टर की, तो आपको पता ही है पिज़्ज़ा को बैश करने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। कभी उसके जो है अलमारियां खोल कर दिखाती है कि देखो क्या क्या रख रखा है इसने, किस तरह से रख रखा है, कितना सामान इसने इकट्ठा करके रखा हुआ है। वो बात दूसरी है, उसके ऊपर वो उल्टा ही पड़ जाता है। जितनी ऑर्गेनाइज्ड उसकी अलमारी मिलती है, उतना ही बुरा इसका घर मिलता है। अभी बाल काटने वाले एपिसोड में उसने जानबूझ के पहले तो कहा कि बाल कटवाओ, और फिर उसके बाद में उसको कितना ज़्यादा बैश किया, अरे अरे इतना मत काटो, इतना मत काटो, ज़्यादा काट दिया, ज़्यादा काट दिया। तो इस तरह से करके उसको बिल्कुल चढ़ा रही थी, आग में घी डाल रही थी कि किसी तरह से वो अपनी मदर के लिए कुछ उल्टे सीधे वर्ड बोले और लोग पकड़ें और उसको बैश करें। जबकि देखो वो दोनों के दोनों भाई बहन जो है इसका मेन कंटेंट रहते हैं। ऐसा कोई इसका एपिसोड नहीं हो सकता जिसमें कि वो दोनों ना हो। बाकी लोग हो सकते हैं, लेकिन मेन कंटेंट इन्हीं के द्वारा आता है। कभी कुछ काम कराती है, कुछ बात करती है, वो लोग भी कुछ बात करते हैं। उनका स्कूल है, उनकी पढ़ाई है, उनके और जो चीज़ें करते हैं वो सारे, मतलब ये सारी बातें उसी के साथ में करती है। तो ये इसका मेन कंटेंट होता है। तो क्या इसको नहीं चाहिए कि अगर उसको हेयर कट करना है तो उसको अच्छी जगह भेज दे? ना 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 ना, पैसा जो खर्च होगा वो सिर्फ और सिर्फ गुटखा किंग पे खर्च होगा, अपने ऊपर खर्च होगा। अगर गुटखा किंग की जो स्किन है वो टैनिंग हो रही है, या उसके टीथ जो है ठीक नहीं है, या उसके हाई हेयर जो है गायब हो गए हैं सर से, तो उसको क्यूटीज जाना है, और इसको खुद को क्यूटीज जाना है हर चीज़ के लिए। लेकिन अगर बात आ जाए पिज़्ज़ा की, उसका हेयर कट हो तो यार क्यूटीज ना से किसी ढंग की जगह भी भेज सकती है, लेकिन नहीं भेजेगी। इतना पैसा कमा रही है, इतना पैसा कमा रही है इन दोनों बच्चों के नाम का। देखा जाए तो इनका 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है वो ब्लॉग्स में। क्या कह सकते हैं कि ये अच्छी सिस्टर है? क्या क्या ये कह सकती हैं कि दोनों के लिए, मतलब भाई के लिए भी और बहन के लिए भी ये अच्छी सिस्टर है? और आज आई है यहाँ पे चिल्ड्रंस डे मनाने के लिए। भैया पहले तो ये बता दो कि तुम बड़े कब हो गए? तुम तो आज भी चिल्ड्रन ही हो। आई मीन आप आज की डेट में भी चाइल्ड हो। कब बड़े हुए हो? आज भी तुम्हारी हरकतें सारे बच्चों जैसी है, बोली तुम्हारी बच्चों जैसी है, तुम्हारी हरकतें सारी बच्चों जैसी है। तो तुम कब बड़े हो गए? तुम क्या समझ रहे हो अगर शादी हो जाती है तो कोई बड़ा हो जाता है? मतलब किसी बच्चे की शादी कर दो तो क्या वो बड़ा हो जाएगा? तो ऐसा ही किस्सा तुम्हारा है। तो चिल्ड्रंस डे मनाने के लिए आई है आज। ये तो थोड़ी सी ही बड़ी होगी सिर्फ और सिर्फ इस बेबी रू से। बेबी रू जो अभी चलना सीख रहा है, ये चलना सीख गई है, बस इतना ही अंतर है। बाकी तो बेबी रू को भी पता नहीं किस पे हाँ कहना है और किस पे ना कहना है, और इसको भी पता नहीं कि किस बात पे क्या जवाब देना है और क्या कहना है। वो अभी बोल नहीं पाता, और ये बिल्कुल बेबी चाइल्ड की तरह से ही बोलकर बात करती है। कुछ भी जरा सा कह दो तो ये गुस्सा होकर दिखा देती है, आंखें मटका के दिखा देती है, मुंह देखने लायक होता है। और उसके बाद में जो उसके शब्द निकलेंगे, पिछले व्लॉग के शब्द देखो, हमने देख लिया आपको, देख लिया पिछले जो 10 साल से तो देख ही देख रही है, तो फिर आप कौन सा नया चीज़ देख ली? इतना इतरा इतरा के सब कुछ करती है कि भाई बच्चों भी पीछे हो जाए इससे। तो चलो अपनी नहीं पता है तो सीख लो। ये जो कहते हैं ना कि हर एक के मन में एक बच्चा छिपा रहता है, वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वहाँ पे मासूमियत की बात होती है कि वो जो छल कपट जो होता है वो उससे बिल्कुल दूर हो, सबसे प्यार करने वाला हो, किसी के लिए कोई बुरी विश ना रखता हो, कोई बुरी बात ना रखता हो, उसको कहते हैं पूरी मासूमियत। और वो तुम मासूमियत से तो बहुत कोसों दूर हो। कैसे कह सकते हो इस बात को कि भाई बच्चा छुपा रहता है? तुम्हारे अंदर बच्चा नहीं छुपा हुआ, तुम्हारे अंदर लोमड़ी भी छुप रही है, मगरमच्छ भी छुपा हुआ, तुम्हारे अंदर तो पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ है।
और जिनको ये बच्चा कहती है उन्होंने इसको सटीक जवाब दे दिया। जब नान ने कहा कि कल चिल्ड्रन डे है तो कहती है कि अब तो तुम बड़े हो गए हो, तो उसने फटाक से जवाब दिया तुम ही लोग तो हमें बच्चा कहते हो। अब व्लॉग की जो कंटिन्यूटी करी है वो शाम को करी है, शाम को जो बता रही है कि क्या क्या प्रोग्राम है उसके डेज का, और उसके बाद में दिखाया उसने क्या कि अम्मी तो नमाज़ पढ़ रही हैं और जो नान है वो सो रहा है। मतलब ये दिखाकर ये कहने वाला चाहती थी कि शाम के टाइम पे ये बच्चा सो रहा है तो ये गलत है और ये इसका सोना जो है ये ठीक नहीं है। जबकि सच बात तो यह है कि जब तुम रात को 2-2 ढाई बजे तक जगाओगे तो बच्चों के रूटीन तो टोटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो भैया कुछ मत कहो इसको, हम तो जो भी कुछ कहेंगे वो इसी लोमड़ी को कहेंगे कि इस लोमड़ी का किया हुआ सब कुछ है ये। अब गुटखा किंग को दौड़ाया है कि जाओ जाके सामान लेके आओ, यानी सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आओ। वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, वो प्रॉब्लम क्या है असल में वो बोल नहीं पाया, उसे पता ही नहीं कि चिल्ड्रन डे क्या होता है, ये सब क्या होता है। उसने कभी जिंदगी में ये सब किए ही नहीं, आज व्लॉगिंग के बीच में आके फंस गया है तो सारे तरह के डे उसको करने पड़ रहे हैं। तो उसे खुद नहीं पता कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उसके ऊपर ये कह रहा है कि भैया पहले इसको पसंद कराओ, फोटो से पसंद कराओ, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करो, फिर उसको देखो। मतलब हेल ऑफ द जॉब हो गया उसका। भाई तुम्हारी ज़िंदगी जो है, तुम्हारी ज़िंदगी तो ऐसी चलनी है। क्यों चलनी है कि तुम्हें जो है ना हस्बैंड के बजाय एक गुलाम का काम करना है। तो जब जैसे जैसे डुगडुगी बजेगी वैसे वैसे नाच कर दिखाना पड़ेगा। और वो नाम गिना रहा है कि पहले नान के लिए लेना है, फिर पिज़्ज़ा के लिए लेना है, फिर रू बेबी के लिए लेना है। अरे असली बच्चे को तो भूल गए यार, उस असली बच्चे के लिए कुछ नहीं लेके जाओगे। तो उसने गोल गोल आंखें घुमाई और मोटा मोटा मुंह बनाया, तो फिर जो डायलॉग सुनने को मिलेगा तुम्हें तो हो सकता है तुम्हारी वो कट ना हो जाए। इसमें साफ कह रहा है कि डब्बा जो वहाँ बैठी बैठी भड़बड़ा रही है, भड़बड़ा रही, आप समझ रहे हो ना, इसको पता नहीं क्या क्या सुना रही होगी वहाँ बैठ कर के तुमको कुछ नहीं आता, तुमको ये नहीं आता, तुम्हें वहाँ जाना था तुम वहाँ नहीं गए, तुमने ये लेना था वो नहीं लिया, तुमने वो क्यों नहीं दिखा रहे, ऐसी वाली वैरायटी चाहिए थी। अरे कितना महंगा खरीदोगे, कार दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ लौटा दोगे। चलो ये सुन के तो अच्छा लगा, उसे ये पता है कि हीलियम भरा जा रहा है और गुब्बारों में। हीलियम क्या होता है उसे पता है या नहीं पता है, कम से कम इतना तो पता है कि गुब्बारे में हीलियम भरा जाता है और उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जाते हैं। अब सामान वो लेकर आया, थक कर वो आया, लेकिन अपने आप को कह रही है हम तो जब से थक रहे हैं। मतलब इतनी जो बकवास करी उसने फ़ोन के ऊपर, उसी में वो थक गई है। अभी तो इसकी प्रेगनेंसी की शुरुआत है, अभी तो आने वाला बहुत लंबा टाइम है। और एक सोफे पर बैठे बैठे ये क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। ऐसा लगता है जो प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी को उसने ये बता दिया कि आराम करना खाना, आराम करना खाना, इसी को प्रेगनेंसी कहते हैं। कल को इसकी व्यूवर्स जो है यही वाला काम करेंगी तो उनको घर के अंदर जो लताड़ मिलेगी और जो सुनने को मिलेगा वो कुछ ज़्यादा होगा, और तब उन्हें याद आएगा कि ये कितनी गलत काम करती है। हम नहीं कर सकते ऐसे काम जिस तरह के काम ये करती है। और सबका सोना दिखाना इसे याद रहता है कि दिन में कौन कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है। अभी नान को दिखाया था, पिज़्ज़ा को दिखा रही है कि कोचिंग से आके तुम सो गए हो। भैया क्या करेंगे वो, जब तुम रात भर जगाते हो, फिर सुबह उठ को उन्हें कॉलेज तो जाना ही पड़ता है, अपने स्कूल तो जाना ही पड़ता है, तो वहाँ तो टाइम से पहुँचना है। उसके बाद में फिर वो सब करके फिर कोचिंग जाना, फिर आना, इस सब में थकान होती है। कुछ अपना भी दिखा दिया करो ना। सोना कितनी बार होता है तुम्हारे घर के अंदर, और कितनी बार तुम दिन के अंदर सोते हो, कितनी बार रात के अंदर सोते हो। चिल्ड्रन डे पे भाभी ने भी प्रोग्राम रखा है तो सारे लोग जो ना वहाँ भाभी के यहाँ चले गए हैं, और रह गया ये गुटखा किंग। गुटखा किंग का काम ही ये है भैया, मैंने पहले ही कह चुका हूँ, इसको वो वर्ड दोबारा दोहराना नहीं चाहता, है तो गुलाम ही। तो वो सारा स्टेज सजा रहा है कि भैया कैसे कैसे वहाँ पे जो सेलिब्रेशन दोबारा से वो करेंगे आके वापस। आप घर में अगर जगह रही हो तो कुछ सेलिब्रेशन भी करें। पूरा घर तो इन्होंने जो प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है और चाल से भी बदतर बना के रखा हुआ है। हर जगह सामान ही सामान फैला रहता है और सोने के कपड़े सारे कुछ फैले रहते हैं, तो जगह है ही कहाँ वहाँ पर कि वहाँ पे वो सेलिब्रेशन कर सके। पिछली बार भी सेलिब्रेशन करने के लिए एनिवर्सरी का सब कुछ निकाला गया था एक सोफे को छोड़कर, और कुर्सियाँ मंगाई गई थी बाहर से, वरना तो ये हाल था कि ज़मीन पे बैठ के सेलिब्रेशन करना पड़ता। तो इस बार इसने बालकोनी चुना है, और बालकोनी में रखा हुआ जो स्टैंड है, उनका कपड़ों का स्टैंड है, उसको बांध कर लटका दिया है नीचे। अब क्या बताएं, व्लॉग शूट होता है, नहीं तो वो डायलॉग सुनने को मिलते हैं इसको कि मतलब अगर कैमरा ना चल रहा होता कि इसको पता लग जाता है कि लेडीज की चीज़ों को छेड़ने का अंजाम जो क्या होता है। और भाभी के यहाँ सेलिब्रेशन लिए चले गए, ज़्यादा शूट नहीं किया, लेकिन हाँ एक पोस्ट जरूर किया उसने, जो सूट पहन रखा। भाई हद है, आप देख के पहचान नहीं सकते कि ये जो है डब्बा ही है। ये कौन से फिल्टर और क्या क्या चीज़ यूज़ करती है, कहाँ कहाँ से कितना कितना पतला करना है, कितना को दिखाना भी, ऐसे लग रहा है जैसे
आज नहीं, आज से कम 15 साल पहले जो थी ये पतली दुबली सी, उस टाइम का जो फोटो लगा दिया उसने। आप खुद समझ लो कि ये कितना झूठ झूठ दिखाते हैं आपके इस कैमरे के सामने। और गुटखा किंग ने सबको जो ना भाभी की कॉपी करने की कोशिश करी, तो लगता है कि केक भी सारे सारे वहीं से बनकर आए हैं, रिंकू के यहाँ से। और उसने अगर कलर जो है एक को ब्लू दे दिया तो उसको पिंक नहीं मिला, तो उसके बाद में वो डब्बा कहती है कि उसका पिंक कहाँ है, यानी पिज़्ज़ा का पिंक कहाँ है। भैया वो कहाँ से क्या क्या करेगा, उसकी जितनी अकल है उसने उतना कर लिया, वही बहुत है। ये वो वाली बात है, ये जितना भी करेगा उससे ज़्यादा इसको सुनने को मिलेगा। और ये देखो इस सेलिब्रेशन के अंदर भाभी और भैया में से कोई नहीं आया है। हाँ, बच्चे को जरूर उठा लाए हैं वहाँ से। मतलब इतना भी अब साथ साथ है नहीं है कि आधा घंटे के लिए ये भी सब कुछ साथ साथ निभा देते। और इसके बाद में वो अपने जो लेक्चर दे रही है कि भाई ये जो हमारे घर के ये 2 बच्चे हैं ये इनके लिए हैं, और ये कितने भी बड़े हो जाएं ये हमारे लिए हमेशा बच्चे ही रहेंगे। ये अब तुम्हारे डायलॉग हैं या अम्मी के डायलॉग है तुम्हारे लिए कि तू कितनी भी बड़ी हो जा, कितनी भी बड़ी हो जा, तू बच्ची ही रहेगी। भाई रिंकू की क्रिएटिविटी को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही है कि इसके बाल कटे थे, देखो बाल कटे वाले हैं, इसको जिम का शौक है तो जिम के इक्विपमेंट है, इसको खाना वाना बनाने का शौक है, इसके जो है केक के ऊपर यही सब चीज़ें बनी हुई हैं। सिर्फ कहने को ही है कि तुम सब लोग जो ना हमारे लिए कितना अच्छा करते हो दोनों बच्चे, तो हमारे लिए ये जो किया है हमने ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। ये सच में कुछ भी नहीं है। जिनका जो कंट्रीब्यूशन है उनका कंट्रीब्यूशन सच में देने लगो तो तुम्हें पता लग जाए, तुम्हारे तो मतलब मुझे नहीं लग रहा कि क्या निकल के अंदर से चला जाएगा। दोनों को चेक कर रही है कि दोनों पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, और उनके मोबाइल और टैब पर क्या चल रहा है। आप खुद ही देख लो, इसका हर जो है ना 1 मिनट बाद में जो सेंटेंस है ना वो इन बच्चों से संबंधित रहता है, या बच्चों से सवाल जवाब होते हैं, या बच्चों से मजे लेने वाले होते हैं। 101% जो कंट्रीब्यूशन है वो इन दोनों बच्चों का बहुत ज़्यादा रहता है इसके व्लॉग्स में। यही वजह है कि ये यहाँ से जाने को तैयार नहीं है, ना डेल्टा वाले घर में जाएगी ना कहीं पे भी नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाने वाली। ये और कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। भाई इस पिज़्ज़ा को तो क्या बोले, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। गुटखा किंग की नॉलेज और जो इंटीरियर कर रहा है, इंटीरियर वाले की नॉलेज कहीं मैच नहीं होती। लाइट के कलर चेंज करने की बात कर रहा है तो कह रहा है काला करके दिखाओ, काला करने की जरूरत नहीं होती, लाइट को ऑफ कर दो सब कुछ अपने आप ही काला हो जाता है। अगर हर तरह के मल्टीमीडिया ऑपरेट करने की बात करता है तो कहता है कि डांस भी करके दिखाएंगे। अरे यार क्या मतलब गाँव वाली बात है यार, गंवारों वाली बात है। यही आ जाती है एजुकेशन का लेवल। एजुकेशन का लेवल कहाँ है कहाँ नहीं है, उससे जो बातें करनी चाहिए वो बातें कर नहीं रहे हैं। तो इसी से पता लगता है कि इनको कुछ भी ABC भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इनके बेसिक एजुकेशन का लेवल ही नहीं है। और उस पर बात करते हैं कि अच्छा दिल होना चाहिए, अच्छे ये होना चाहिए, अखलाक अच्छे होने चाहिए, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं कि मतलब आपस में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत कर लो, आपस में मतलब इश्क लड़ा लो, 7-7 साल तक इश्क लड़ा लो, पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं। एक सब्जी भी लेने जाएंगे, एक फल भी लेने जाएंगे तो वो उनके लिए कंटेंट है, मतलब उसको भी दिखाना है व्लॉग के अंदर। ये फल लेने जा रहे हैं, ये सब्जी लेने जा रहे हैं, क्या क्या लेकर आएंगे वो भी बताएंगे, फिर वहाँ से खरीदेंगे तब भी बताएंगे, फिर घर पर लेकर आएंगे तब भी बताएंगे। भाई ना तो याददाश्त कमज़ोर है व्यूवर्स की, और ना ही जो है उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। कंटेंट इसको नहीं कहते। दोनों बहनों की मस्ती देख लो, दोनों एक दूसरे को मार मार के ऐसा दिखा रही हैं। भैया इनके लिए चिल्ड्रन डे क्यों नहीं मनाया? ये भी तो चिल्ड्रन डे की हकदार थी। इनके अंदर तो जो बच्चा जो छुपा हुआ है, वो बच्चा जो बार बार बाहर आ जाता है। घर के मॉडिफिकेशन का लंबा सा कंटेंट खींचने के बाद में फिर दोबारा से वापस आ गए अपने सेलिब्रेशन पर कि कल ये सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। भैया जब ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया ना, तो अब किस बात का सेलिब्रेशन? तो अब जो है पार्टी की जा रही है। पार्टी कैसे की जा रही है भैया? बिल्कुल बच्चों की जैसे कंजे के जमाई जाती हैं, कन्याएं जमाई जाती है, वैसे करके एक प्लेट मंगवा ली और उसमें 10 चीज़ें लगा दी, समोसे वगैरह वगैरह वगैरह। और गुटखा किंग अगर किसी भी तरीके से हेल्दी चीज़ों को खाने के प्रेफर कर रहा है तो इसको क्या जिद है इस बात की कि नहीं तुमको ये खाना ही खाना है? अरे बच्चों के लिए मंगाया, बच्चे खा लेंगे। दूसरा, अपनी हेल्दी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, ना कि अनहेल्दी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। इसको क्या है, एक जगह बैठ गई है और बैठने के बाद में उठने का नाम नहीं है। इसको बस इतना पता है कि प्रेगनेंसी का मतलब जो बैठ जाना है और खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना। और गुटखा किंग नहीं जाएगा तो उनको अपनी टीम से निकाल लिया। कौन सी टीम भाई? टीम बना रखी है, गैंग बना रखा है। क्या बना रखा है? अनपढ़ गंवारों का गैंग बना रखा है। टीम किसको कह रही है ये?
पूरे घर को चिड़ियाघर बना के रख रखा है। हर जगह सामान सामान पड़ा हुआ है, नीचे पड़े हुए हैं और बातें करे जा रहे हैं, बातें करे जा रहे हैं। यार किस दिन इस घर का जो है ये वो रूप आएगा जो भैया ने बना के दिया था, भाभी ने जो बना के दिया था, वो एक घर बना के दिया था, इन्होंने उसको चिड़ियाघर बना के रख दिया, या ये कहिए कि रेलवे का प्लेटफॉर्म बना कर रख दिया। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा इनके चिड़ियाघर के ऊपर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।